अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। और ये हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है, जिसमें हर एक टर्म में कुछ ना कुछ जरूर कॉमन होगा। इट मीन दैट कि थ्रू आउट आप लोग के पास यहाँ पर कोई ना कोई टर्म कॉमन होगा। अब यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ पर 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब टू यहाँ भी मौजूद है और टू यहाँ भी मौजूद, लेकिन यहाँ पर फोर मौजूद, तो फोर भी आप लोग के पास टू के टेबल में आ सकता है, बिकॉज टू टू जार फोर, तो टू कॉमन होगा। और इसी तरह यहाँ पर ए बी को अगर देखा जाए तो ए बी हमारे पास यहाँ पर थ्रू आउट हर एक टर्म में मौजूद है। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखवा देते हैं ताकि कॉमन लेना हमारे लिए आसान बन जाए। 2abc अपनी जगह पे आ गया। इस 4 को हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखवा दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फॉर्म में। और ये वाला टर्म भी अपनी जगह पे आ गया। अब यहां से हम 2ab को कॉमन कर लेते हैं, टेकिंग 2ab कॉमन। जब 2ab कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा 2ab, इधर रह गया c, इधर रह गया 2 और x, और लास्ट टर्म में हमारे पास रह गया d। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये आप लोग के पास अब ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट फॉर्म में। ये टर्म आप लोग के पास और ये टर्म बन गए इसके फैक्टर। नाउ कमिंग टूवर्ड सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, और वो है हमारे पास 9xy माइनस 12x स्क्वेयर वाई प्लस 18y स्क्वेयर। अब यहां पर अगर देखा जाए तो 9 ये भी 3 के टेबल में आ सकता है, ये भी 3 के टेबल में है, और ये भी यहाँ पर 3 के टेबल में है। एंड द अदर थिंग, इधर y मौजूद, यहाँ भी y मौजूद, और यहाँ पर y स्क्वायर मौजूद। सो इट मीन देयर कि हमारे पास यहाँ पर y भी कॉमन होगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखवा देते हैं ताकि यहाँ से कॉमन लेना हमारे लिए आसान बन जाए। अब ये 9 था, तो हम 9 को लिखवा सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3। सिमिलरली हम इस 12 को लिखवा सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 4। और इसी तरह इस टर्म को भी हम लिखवा सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 6, और वाई स्क्वायर था, तो यहाँ तो हमारे पास y मौजूद है, तो इसी वजह से हम इसको लिखवा देते हैं y मल्टीप्लाई बाई y फॉर्म में। जब ये दोबारा मल्टीप्लाई होगा आप लोग के पास, तो वापस इससे y स्क्वायर आएगा। जब सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए 3 भी कॉमन है, और साथ साथ यहाँ पर y भी कॉमन है, तो हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 3y को। सो टेकिंग 3y कॉमन, जब 3y कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3y कॉमन हो गया। यहाँ देखिए 3 भी कॉमन हो गया, y भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पर रह गया 3x। इधर आप लोग के पास 3 भी कॉमन हो गया, y भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पर रह गया 4x स्क्वेयर, और यहाँ से 3 कॉमन हो गया और साथ y भी कॉमन हो गया, तो हमारे पास इधर रह गया 6y। अब यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हम मजीद यहाँ से किसी और टर्म को कॉमन नहीं कर सकते। तो ये आप लोग के पास इसकी फैक्टराइज फॉर्म आ गई, और ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जब फैक्टराइजेशन को डिफाइन किया था तो उसमें हमने ये बात डिस्कस की हुई थी कि फैक्टराइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है, जिसमें हम किसी नंबर को या पोलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ टू या मोर देन टू पोलिनोमियल में लिखवाते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग के पास ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, ये आप लोग के पास दो में कन्वर्ट हो गया, आप लोग के पास तीन भी आगे आ सकते हैं। इसी तरह पार्ट नंबर थर्ड है हमारे पास -3x स्क्वायर वाई -3x प्लस 9xy स्क्वायर। अब यहां पर अगर देखा जाए तो 3 आप लोग के पास हर एक तरफ में मौजूद, 3 यहाँ भी मौजूद, यहाँ भी मौजूद, और यहाँ भी, क्योंकि ये 9 तो 9 भी 3 के टेबल में आ सकता है। एंड सिमिलरली यहाँ x स्क्वायर मौजूद,
यहाँ पर x मौजूद और यहाँ भी x मौजूद, सो इट मीन देयर कि आप लोग के पास x भी कॉमन होगा, क्योंकि x पावर 1 है यहाँ पर, तो हमें छोटे पावर को फिर कॉमन करना पड़ता है। और y तो यहाँ पर सिर्फ दो टर्म्स में है, तो हम यहाँ पर y को कॉमन नहीं कर सकते। हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखवा देते हैं, -3x इंटू एक्स वाई। इस x को हमने ब्रेक कर लिया प्रोडक्ट फॉर्म में, x मल्टीप्लाई बाई एक्स, -3x अपनी जगह पे आ गया, और इधर हमने इस 9 को ब्रेक कर लिया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 फॉर्म में, और बाकी एक्स वाई स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया। अब हम यहां से कॉमन कर लेते हैं, टेकिंग, यहां से माइनस को भी कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करेंगे तो इफेक्ट ये पड़ जाएगा कि जो साइन प्लस होगा वो माइनस बन जाएगा, और जो माइनस होगा वो आप लोग के पास प्लस बन जाएगा। तो हम यहां से -3x को कॉमन कर लेते हैं, सो टेकिंग -3x कॉमन। जब -3x यहां से कॉमन होगा तो इधर रह जाएगा एक्स वाई, इधर यहां पर 3x कॉमन हो गया, तो इधर आप लोग के पास ये साइन तो माइनस था, तो ये बन गया प्लस, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। जब हम किसी चीज को कॉमन कर लेते हैं और वहां पर कुछ भी नहीं बचता तो वहां 1 रह जाता है, और यहाँ पर ये साइन प्लस था, तो ये बन जाएगा आप लोग के पास -3 भी कॉमन हो गया और x भी कॉमन हो गया, तो इधर रह गया हमारे पास 3y स्क्वेयर। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये सवाल आप लोग के पास हो गया फैक्टराइज, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। नाउ अनदर पार्ट, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 5abc क्यूब, 5abc क्यूब माइनस 10a स्क्वेयर b क्यूब c एंड माइनस 20a क्यूब b इंटू सी स्क्वेयर। अब यहां पर अगर देखा जाए तो 5 तो यहां पर कॉमन है, क्योंकि 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 एंड 5 4 जार 20। इट मीन देयर कि ये टर्म 5 के टेबल में आ रहे, तो 5 तो कॉमन होगा यहाँ पर। नंबर 2, यहाँ पर a यहाँ भी मौजूद, इधर भी मौजूद, इधर भी मौजूद, लेकिन यहाँ पर a पावर 1 है, यहाँ पर a पावर 2, यहाँ पर a पावर 3, तो हमें यहाँ से छोटे पावर वाले को कॉमन करना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह b भी कॉमन है और साथ साथ c भी कॉमन है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि इससे कॉमन लेना हमारे लिए आसान बन जाए। तो हम ऐसे कर लेते हैं, इसके साथ 5 अपनी जगह पे आ गया, और हमारे पास जो था वो तो ए बी स्क्वेयर था, ए बी स्क्वेयर और सी क्यूब था, तो ए अपनी जगह पे आ गया और बी स्क्वेयर को हमने 2 दफा लिखवा दिया, बी मल्टीप्लाई बाई बी, क्योंकि जब दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो आप लोगों के पास ये बन जाएगा स्क्वेयर, और सी को हमने लिखवा दिया 3 टाइम क्योंकि वो सी क्यूब था। इसी तरह -10 था हमारे पास, तो 10 को हम लिखवा सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 जार 10, वापस 10 आएगा, और ए स्क्वेयर है तो ए को हम लिखवा देते हैं 2 टाइम, और बी क्यूब था तो बी क्यूब को हम लिखवा देते हैं 3 टाइम, और साथ सी अपनी जगह पे आ जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट वाला टर्म था हमारे पास वो था 20, तो हम इसको लिखवा देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 5 4 द 20 आप लोग के पास आता है। ए क्यूब था तो ए को हम लिखवा देते हैं 3 टाइम, और बी को हम लिखवा देते हैं अपनी जगह पे, और यहाँ पर आप लोग के पास आ जाएगा सी स्क्वेयर। एक तरीका तो आप लोग के पास इसको लिखवाने का ये है कि आप लोग यहाँ पर इसको ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद यहाँ से जो कॉमन होगा उसको आप लोग कॉमन करो। दूसरा तरीका हमारे पास यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर सिर्फ वही चीज प्रोडक्ट फॉर्म में लिखवाए जिसको हम आसानी के साथ कॉमन कर सकते हैं, हम उसको लिखवा देते हैं। तो दूसरा तरीका हमारे पास इसका जो होगा वो ये होगा कि हम इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखवाए, ताकि आप लोग के लिए उसको दोबारा मल्टीप्लाई न करना पड़े। हमारे पास था 5ab² था, तो हमने यहां पर लिखवा दिया 5abc लिखवा दिया, या ऐसे कर लेते हैं b मल्टीप्लाई बाई बी, और साथ c लिखवा दिया और c मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर लिखवा दिया, क्योंकि c क्यूब था तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वापस क्यूब आ जाएगा।
अगला जो टर्म था हमारे पास वो तो 10 था, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 बन जाएगा। और यहाँ पर a को हमने 2 दफा लिखवा दिया, और जो हमारे पास b क्यूब था, तो b को हमने लिखवा दिया b मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वेयर, और साथ c अपनी जगह पे मौजूद। और जो लास्ट टर्म था 20 वाला, उसको हमने लिखवा दिया 5 मल्टीप्लाई बाई 4। और a क्यूब था, तो a क्यूब को हमने लिखवा दिया a मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वेयर। साथ b पावर 1 था, तो वो अपनी जगह पे आ गया। और c स्क्वेयर था, तो उसको हमने लिखवा दिया 2 टाइम। इससे पहले हमने यहाँ पर इसको अलग अलग लिखा था, मतलब 3 दफा तो 3 दफा लिखवा दिया, लेकिन इसमें आपको फिर दोबारा कॉमन कर मल्टीप्लाई करना पड़ता, और मल्टीप्लिकेशन में दोबारा वो मल्टीप्लाई को तो पावर उनके ऐड हो जाती। अब यहाँ पर देखिए, टेकिंग 5 a b c कॉमन, हम यहाँ से 5 a b c को कॉमन कर लेते हैं। जब हम 5 a b c को कॉमन करेंगे, तो यहाँ देखिए 5 भी कॉमन हो गया, a भी कॉमन हो गया, b भी और c भी। इधर रह गया b और c स्क्वायर रह गया। यहाँ पर रह गया आप लोगों के पास 2ab स्क्वायर, और लास्ट में आप लोगों के पास रह गया 4 रह गया, a स्क्वायर रह गया, और साथ यहाँ पर रह गया c। अब यहाँ पर देखिए, इधर आप लोग के पास बी सी स्क्वेयर रह गया, इधर आप लोग के पास -2ab स्क्वेयर रह गया, और आखिर में आप लोग के पास -4a स्क्वेयर सी रह गया। और कॉमन हमने यहाँ से कर लिया 5abc। ये आप लोग के पास कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट फॉर्म में। और जो इससे पहला वाला मेथड था, यहाँ पर c मल्टीप्लाई बाई सी रह जाता, तो फिर आप लोग उसको दोबारा मल्टीप्लाई करते, तो इस तरह फिर सवाल लेंथी बन जाता। नाउ पार्ट नंबर 5, हम एक और पार्ट की तरफ आ जाते हैं, और वो भी आसान है। हमें सिर्फ और सिर्फ वहां पर देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ से क्या कॉमन करना चाहिए। तो सवाल है हमारे पास 3x³ इंटू x माइनस 3y -7x² y स्क्वेयर और x -3y। देखिए, यहाँ पर सिंपल x -3y तो कॉमन ही है, लेकिन यहाँ पर जो ये वाला टर्म है 3 और 7 में तो कॉमन नहीं है, हम इसको कॉमन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों आप लोग के पास 3 और 7 दे आर प्राइम नंबर्स। तो 1 तो कॉमन, लेकिन 1 को कॉमन करने की जरूरत यहाँ पर है ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए, तो ये x³ है आप लोगों के पास, और ये x² है, तो हमें छोटे पावर को यहाँ पर कॉमन करना पड़ेगा। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखवा देते हैं, 3x इंटू x², और y अपनी जगह पे आ गया, x -3y, एंड यहाँ पर भी हमारे पास 7x²। अब यहाँ पर y पावर 1 था, और यहाँ पर y पावर स्क्वायर था, तो आप लोग के पास ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई बाई y। तो क्वेश्चन हमारे लिए बन जाएगा आसान। अब हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो टेकिंग, यहाँ पर देखिए x² भी कॉमन है, y भी कॉमन है, और साथ साथ x -3y भी कॉमन। तो टेकिंग दिस टर्म कॉमन, जो टर्म हमने यहाँ पर लिखवा दिया, जब ये कॉमन होगा x² y इंटू x -3y, तो इधर रह जाएगा हमारे पास 3x, और इधर रह जाएगा हमारे पास 7y। अब यहाँ पर देखिए, ये आप लोग के पास हो गया फैक्टराइज, और ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, हम यहाँ पर मजीद किसी टर्म को कॉमन नहीं कर सकते। x² कॉमन हो गया, y कॉमन हो गया, और x -3y कॉमन हो गया, इधर रह गया 3x, और यहाँ पर रह गया हमारे पास 7 रह गया, क्योंकि x² y² तो कॉमन हो गया, और यहाँ पर साथ रह गया y। एंड नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमारे पास लास्ट पार्ट है इसी सवाल का, पार्ट नंबर 6। वो भी मुश्किल नहीं है, उसमें भी आप लोगों के पास थ्रू आउट देखना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा। सो 2xy³ x² + 5 + 8xy² इंटू x² + 5। अब यहाँ पर देखा जाए तो x² + 5 तो कॉमन है, वो तो डायरेक्ट हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये इन दोनों में मौजूद है। अब यहाँ पर देखें तो ये 2 है, और ये आप लोगों के पास 8,
तो 2 और 8 में भी हम यहाँ से 2 कॉमन करें, क्योंकि ये भी आप लोगों के पास 2 के टेबल में आ सकता है। नंबर 2, यहाँ पर x मौजूद और यहाँ भी x मौजूद, तो x और x भी यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर वाई क्यूब और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो हमें वाई स्क्वायर कॉमन करना होगा। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखवा देते हैं। 2x वाई स्क्वायर इंटू वाई और एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपनी जगह पे आ गया। और इसको हम लिखवा देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2xy² और एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपनी जगह पे। तो अब यहाँ पर जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर लेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा वो आप लोग के पास बाकी रह जाएगा। तो हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 2xy² और साथ साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब ये कॉमन होगा तो ये आप लोग के पास बन जाएगा 2xy² कॉमन हो गया और साथ साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ देखिए, ये टर्म और ये टर्म कॉमन हो गया, तो यहाँ पर आप लोग के पास रह गया y। इधर यहाँ पर देखिए, तो ये टर्म भी कॉमन हो गया और ये भी कॉमन हो गया, तो इधर आप लोगों के पास रह गया ओनली 4। अब ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, हम यहाँ से मजीद किसी टर्म को कॉमन नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास फर्स्ट टाइप था हमारे पास फैक्टराइजेशन का, जिसमें हमारे पास जितने भी टर्म्स होंगे उन तमाम टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। तो जो कॉमन होगा हम उसको बाहर कर देंगे और जो नॉन कॉमन होगा आप लोगों के पास बाकी रह जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन सवालों को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेकंड टाइप है हमारे पास फैक्टराइजेशन की, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसमें हम कॉमन करेंगे लेकिन पेयर फॉर्म में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को भी आप लोग डिटेल से देख लीजिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।